अलीगढ़ से, जहां राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता, जाने क्या बोले भाजपा के राज्य मंत्री। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, प्रणाम। फास्ट न्यूज इंडिया, मैं शिशु मिश्रा, स्टेट इंचार्ज चैनल बिहार, आप सभी देशवासियों को चैत्र नवरात्रि एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के अलीगढ़ से, जहां प्रदेश प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कलेक्ट्रेट में सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की कार्यशैली के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया और सरकार के कुशल शासन काल के बारे में लोगों को जानकारी दी। दरअसल अलीगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की कार्यशैली का वर्णन किया। प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने उत्तर प्रदेश में किए गए विकास कार्य का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितनी तेजी से प्रदेश का विकास किया है, आज तक किसी ने शासनकाल में इस तरह की विकास नहीं हो सका। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों का विकास प्रदेश के अंदर किया है। उन्होंने प्रदेश के अंदर बहुत से जिलों में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर सजाया और संवारा भी है। उन्होंने जिलों में इस तरह से कार्य किए गए, अब तक प्रदेश में जो भी सरकारें रहीं आज तक नहीं कर सकी। प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि प्रदेश के मुखिया के द्वारा किया गया विकास यही नहीं थमता, यह विकास आगे भी होता रहेगा। इस अवसर पर शहर के सभी जनप्रतिनिधि के साथ साथ प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद रहे। देखिए अलीगढ़ से गौरव रावत की रिपोर्ट। चलो, मुझे क्योंकि ये तो प्रेस चल रही थी, प्रेस और जनप्रतिनिधि दोनों ही आज नगर की बात से संतुष्ट नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि काम सारे अच्छे चल रहे हैं और फिर जनप्रतिनिधि भी संतुष्ट नहीं है, प्रेस भी संतुष्ट नहीं है। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। ये अलीगढ़ बहुत महत्वपूर्ण जगह है। दो बार चीफ मिनिस्टर इस जिले के रहे हैं भाई, ये अच्छा नहीं है। आपने वो तोड़ा है अब्दुल्ला, ये पीला मकान गवर्नमेंट उसने पेंट कर दिया, उसका आगे बढ़ा दिया, कारण क्या है? आगे जब जाएंगे ट्रांसफार्मर रखा है, उस पर कब्जा है मकान होने वाला। जैसे हम जाएंगे आपके घर से आगे को अब्दुल्ला की तरफ, सीधे आपको कोने का ट्रांसफार्मर बहुत सारे निशान चाहिए। जब टूटा उस पर लगे उसमें 4,000 एक डेट लगी है कोर्ट की, नहीं, उसमें स्टे ले रखा है, कोई कब्जा गवर्नमेंट का कर्मचारी नहीं, गवर्नमेंट प्राइवेट गवर्नमेंट पे कैसे कब्जा कर सकते? माननीय मंत्री जी, पिछले 1 साल में पुलिस विभाग की कोई केसी नहीं हुई। कप्तान साहब किसी से मिलते ही नहीं है। अगर उनको फोन किया जाए तो उनको पीआरओ फोन करते हैं कि बताइए आपका क्या काम है कप्तान साहब से। एक बात बताओ मुझे, ये तो अजीब उदाहरण दे रहे हो आप। पूरे 4 समय मंत्री हम मुंह पे नहीं कह रहे, नहीं है मंत्री, आप प्रभारी मंत्री है, हम मुंह पे नहीं कह रहे, दिखाना। कलेक्टर को छोड़कर आपको 3 बजे फोन कर लो, फोन का जवाब आ जाएगा, बात हो जाएगी। बाकी किसी अफसर के से आप पूछ लो, सारी मीडिया कभी बैठे कितने लोग बात करते हैं। अरे वो फूट परिचित हैं आपके, इसलिए अपना प्रेस के बंधुओं की सारी बातें आ गई हैं। आप भी हमारे शर्मा जी, शर्मा जी, मैं आप लोग भी परिचित हैं माननीय मंत्री जी से और सब लोग एक दूसरे के परिचित हैं। मैं समझता हूँ जो बात उठाना चाह रहे थे वो अधिकारियों के भी संज्ञान में आ गई, माननीय मंत्री जी की और माननीय जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में आ गई। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे प्रेस के बंधु हैं, और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि अब इसके बाद इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनसे उनकी समस्याएं या उनसे जो वार्तालाप करना है उसके लिए आ गया ऐसा मानते हैं। लेकिन मैंने ही पूछा था आपसे ये कि जो संवेदन मतलब जनता
कि जो सरकार चाह रही है कि हमेशा मतलब पब्लिक और उसके बीच में समझौता रहे, हर चीज़ रहे, तो उसमें सबसे बड़ी बात आपने ये कहा था कि संवेदनशील अधिकारियों के विरुद्ध सरकार हमेशा कार्रवाई की। इसको पूरा 1 साल के करीब होने आया। मैं आपसे पुनः ये जानना चाहता हूँ कि आज आपके सामने पुनः ये बात रखी गई है कि संवेदनहीनता कहाँ कभी भी मतलब कोई समझौते का हिस्सा बन जाए। देखिए, मेरा ये साफ मानना है, हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं, अधिकारी भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, संवादहीनता ही समस्या को जन्म देता है। यदि संवादहीनता न रहे तो समस्या का समाधान साथ के साथ होता ही है। ये संवादहीनता ही तो जन्म देती है। इसलिए अब हमारी मीटिंग होगी, मैं भी समस्त अधिकारी गणों से यही अनुरोध करूंगा कि चाहे जनप्रतिनिधि हों, और फिर ये तो एक प्रजातंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है आप लोग, तो चाहे आप लोग हों, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। जो भी बात हो वो सामने हो, तो कोई बात थोड़ी है। जनाब जी, मेरी कुछ शिकायत तो वो नहीं कह रहा हूँ। देखिए, आदरणीय योगी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि, जिसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में है, कानून व्यवस्था की है। लगभग 850 लोग जो बहुत बड़े भूमाफिया थे उत्तर प्रदेश में, उनकी 90 अरब 38 करोड़ की संपत्ति हमने 1 साल में जब्त की है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महिला बटालियन बनाई गई हैं, पीएसी की, महिला थाने खोले गए हैं। बहन बेटी के सम्मान और सुरक्षा के लिए 2,25,000 बहनों का सामूहिक विवाह अब तक किया गया है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मैं ये कह सकता हूं कि जितने अल्प समय में यहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस और अनेक सहायक रोड बनी हैं, इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। और इसी का कारण है कि कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे बिजली उपलब्ध होना, 1.5 लाख मजरों में बिजली पहुंचाना, यही एक सबसे बड़ा कारण है। एक भारतवर्ष नहीं, पूरी दुनिया के उद्योग बंधु आए और उन्होंने 35 लाख करोड़ का यहाँ अपना करार किया, जिसमें उन्होंने कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अलीगढ़ ज़िले के लिए तो और ब्रजभूमि के लिए तो आदरणीय योगी जी एक इतिहास पुरुष हैं, जिन्होंने राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई हो, जिन्होंने डिफेंस कॉरिडोर बनाया हो, जो एक शाथा मिल को पुनर्निर्माण के लिए बहुत शीघ्र काम करने वाले हैं। बाकी तो हज़ारों करोड़ों के जो और काम हुए हैं उनकी चर्चा तो मैं नहीं करता, लेकिन कुछ काम ये ऐसे ऐतिहासिक हुए हैं ब्रजभूमि के लिए, चाहे वो मथुरा हो, चाहे हाथरस हो, चाहे अलीगढ़ हो, कि जिनके लिए एक इतिहास का अध्याय योगी जी के नाम लिखा जाएगा। जहाँ तक हमारी निष्पक्षता का सवाल है, पूरे देश में इस बात का उदाहरण दिया जाता है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में 4th क्लास से लेके PCS PPS तक भर्तियां निष्पक्ष हुई हैं, 1,69,000 भर्ती पुलिस में हुई हैं। इसके अलावा और अध्यापकों की भर्ती हुई और विभागों की भर्ती हुई, जिनमें आज तक कोई व्यक्ति एक चाय का दाग भी नहीं लगा पाया, कोई विपक्षी भी आज तक कोई सवाल नहीं उठा पाया। ऐसी निष्पक्ष भर्तियां हमने की हैं। रोजगार के अनेक, जहां 24 घंटे बिजली मिलती है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहां रोजगार के अनेक माध्यम खुलते हैं। हमारी सरकार ने स्टार्टअप के लिए, नौजवानों को सहायता देने के लिए, और आप ये देखेंगे कि जहां उत्तर प्रदेश में मात्र 8 मेडिकल कॉलेज थे, आज उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज
चल रहे हैं और इसके बाद और बाकी 8-10 मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं। इतना बड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया है। आज उत्तर प्रदेश में इतनी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, इतने कॉलेज इंस्टीट्यूट बने हैं। एक आज शिक्षा का और टेक्निकल शिक्षा का विशेष रूप से जिससे नौजवानों को रोज़गार मिल सके, उन रोज़गार के लिए आदरणीय योगी जी ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और उसके बाद वो चुनाव हारी थी, तब भी जुडिशरी का ही मैटर था और लोकतंत्र के 4 स्तंभ में पत्रकारिता, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और हर पालिका अपना कार्य कर रही है। जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे आप मुझसे पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, तो इसलिए चारों स्तंभ लोकतंत्र के हैं। इस नाते हमारा उसमें कुछ कहना नहीं। ये तो बेवकूफ़ों की कहानी है कि बीजेपी की सरकार के ऊपर मढ़ना, क्योंकि हमने थोड़ी कोर्ट में कोई पैरवी उनको करनी चाहिए थी, हम तो नहीं करेंगे भाई। अगर मैं किसी कोर्ट में वांटेड हूँ तो मुझे ही तो पैरवी करनी पड़ेगी या मेरी पार्टी को करनी पड़ेगी, सरकार नहीं करेगी। इंडिविजुअल केस है तो उनकी पार्टी करेगी। आरोप ये है कि अडानी के साथ एक फोटो लोकसभा में राहुल गांधी ने दिखाया था, उसके बाद इस तरीके की प्रक्रिया सामने। देखिए, अब हमारे साथ, मेरे साथ जब से मैं 2018 से बना हूँ, मैं आपको बताऊँ 2.5 लाख लोगों ने कम से कम सेल्फी ली होगी। 2.5 लाख में मैं 1,500 को नहीं जानता हूँ, 1.5 लाख को नहीं जानता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है, बड़े लोगों के साथ सबकी सेल्फी लेने की वो रहता है, स्वाभाविक रहता है। तो इसलिए उसमें कोई कहना सेल्फी वगैरह लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी जी, उसके बाद उन्होंने राजनीति में कम बैक किया था जी। क्या राहुल गांधी के साथ भी ऐसा हो सकता राहुल है? गांधी जब तक जीवित रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी देश में, प्रदेशों में बनी रहेगी। हम ये चाहते हैं राहुल गांधी ऐसे ही पप्पू बने रहें, क्योंकि देश के पप्पू राहुल गांधी हैं और प्रदेश के पप्पू अखिलेश यादव हैं, क्योंकि वो सोने की चम्मच, दोनों ही सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। उनको ग्राउंड लेवल की कोई भी जानकारी नहीं है और ना उनको क्या कहना है और कब कहना है। उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली आई एम ए MP, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से मैं MP हूँ। भगवान ने बहुत अच्छा किया है, देवी मैया का व्रत है, इस समय चल रहा है, तो भगवान ने अच्छा काम किया है। भाजपा ने भी अच्छा काम किया है क्योंकि भाजपा का इसमें कोई रोल नहीं है। जुडिशरी में भाजपा का, देखिए ED, CBI आज स्वतंत्र हैं। उस समय प्रधानमंत्री के और सोनिया गांधी के निर्देश पर काम करते। क्यों नहीं होती है? बिल्कुल सबकी जांच होगी ना कोई नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, उनकी जांच करने के लिए कोई प्रमाण तो दो। केवल हम आपकी जांच करा दें, ये कहें कि साहब उनके पास इतना है 100 करोड़ रुपया, प्रमाण तो दो। प्रमाण नहीं है, प्रमाण विदाउट प्रमाण के कोई जांच किसी की कैसे कराएंगे? सिंगापुर की कंपनियां जो है, अडानी की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, बेनामी कंपनी है, कैसे मतलब ये इन्वेस्ट हो रहा है? क्यों नहीं ईडी इसकी जांच कर रही है? देखिए, ये तो अब आप कह रहे हैं, मुझे आप प्रमाण दें तो उसकी भी मैं लिख दूंगा ऊपर। आप दीजिए तो सही। आपने कहना आसान है और करना अडानी का खिलाफ मंत्री, आपके डिप्टी CM यहाँ अलीगढ़ में आते हैं, पिछले दिनों आप भी थे मौजूद, और